बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले वीलॉग से इस वीलॉग के बीच में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई। 12 दिन से जारी जंग के खात्मे के हवाले से खबरें आ गई। अब ये हुआ कैसे, मैं आपको वाक़याती हक़ाइक़ बता देता हूँ ताकि एक समरी में आपको आइडिया हो जाए कि ईरान और अमेरिका के बीच में क्या हुआ, उसके बाद किसने क्या किरदार अदा किया और बिल आखिर अगर जंगबंदी हो गई या ये कामयाब हो जाती है तो वो किस तरीके से हुई है। क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो इस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ चुका है जंगबंदी को लेकर, लेकिन ईरान की तरफ से जो जवाबी स्टेटमेंट आया वो ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ है और कंडीशनल है, यानी उसके अंदर कुछ शराइत रखी गई हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था B-2 बम्बर से, और उन्होंने 3 जगह पे ऊपर बड़ा अटैक किया। और अमेरिका ने कोई मकामी या इस खित्ते के अंदर कोई भी ऐसी उनकी एयर बेस नहीं है जिसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया हो, क्योंकि आसपास जितनी एयर बेसिस हैं वो ज़्यादातर मुसलमान मुल्कों के अंदर है। तो मुसलमान मुल्कों के अंदर से अगर वो करते तो फिर ये एक नई सिचुएशन पैदा हो जाती। B-2 बम्बर्स जो है वो बड़ा लंबा ट्रैवल कर सकते हैं, लिहाजा वो दूर से आए, उन्होंने अपना टारगेट जो है वो ईरान के अंदर हिट किया और फिर वो वापस चले गए। इसमें ईरान का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये दावे भी किए जाते हैं कि ईरान को पेशगी इतला मिल गई थी, उसको आइडिया हो गया था क्या होने जा रहा है, तो ईरान बड़े नुकसान से बच गया। अमरीकी हमलों के नतीजे में ईरान में कुछ शहादतें भी रिपोर्ट नहीं हुई, कोई बड़े नुकसान भी रिपोर्ट नहीं हुए। बहरहाल अमेरिकन के अपने दावे हैं, ईरानियों के इसमें अपने दावे हैं। ईरान ने कहा था कि अमेरिका को जवाब जरूर देंगे, और उसके बाद ईरान ने 2 जगहों पे अटैक किया जो अमेरिकी बेसेस हैं। नंबर 1, ईरान ने अटैक किया कतर में जो अमेरिकी बेस है वहां पे, और नंबर 2 उन्होंने इराक के अंदर जो अमेरिकी एयर बेस है वहां पे अटैक किया। अब ये गदीर एयर बेस है कतर के अंदर, और यहाँ पे कुछ 10,000 के करीब, ये सबसे बड़ी एयर बेस है अमेरिकन की इस रीजन में। और गुज़िश्ता साल एक और मुआहदा हुआ था अमेरिका का और कतर का, ये एयर बेस अभी 10 साल मजीद ये फौजी अड्डा अमेरिका के पास रहेगा। इसमें लगभग कुछ 10,000 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं, और सबसे लंबी जो उनके पास पट्टी है जहाँ से वो जहाज़ों को उड़ा सकते हैं, स्ट्रिप, वो यहाँ पे है। तो ये अमेरिकन की दिफाई नुक्ता नज़र से इस खित्ते के अंदर एक ज़बरदस्त एयर बेस है जिसके ऊपर ईरान ने अटैक किया। अब ईरान ने जो अटैक किया उसमें ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिका को हिट किया है, और अमेरिका के साथ वो किया जो अमेरिका ने ईरान के अंदर किया। और ईरान ने इसको नाम दिया था, इराक में और कतर में जो ऑपरेशन किया उसको बशारतुल फतह का नाम ईरान ने दिया, और इसके अंदर जनाब उन्होंने मिसाइल दागे। और ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों ने इराक और कतर में कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। फौजी दराए ने बताया कि मिसाइल हमलों के वक्त दिफाई सिस्टम मुतहर्रिक था। इससे कबल ईरान ने अमेरिका को जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के बाद भरपूर जवाब देने का इंदिया दिया था। अब ये जनाब एक तरफ जो मौक़िफ़ है ये है ईरान का। अब कतर का भी इसके ऊपर एक मौक़िफ़ आया, अरब ममालिक का भी आया, और उन्होंने मजम्मत की, क्योंकि अरब ममालिक को यह लगता है कि जब हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई तो हमारी सरजमीन पे, चाहे वो अमेरिकन अड्डे हैं, वहां पे ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए था। उनका मौक़िफ़ यह है, और ईरान का मौक़िफ़ यह है कतर को लेकर, और ईरान ने उनको बताया, अभी पेशगी इतला भी दी। ईरान ने उनको यह बताया कि जनाब हम कतर के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, कतर वाले हमारे भाई हैं, यहाँ पे जो अमेरिकी बेस है जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब ये ईरान का मौक़िफ़ है, दोनों का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया। अब कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमला, कतर का रद्द-ए-अमल जो सामने आया, उन्होंने इसकी शदीद मजम्मत करते हुए इसे खुद मुख्तारी, फ़िज़ाई हदूद और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इसके ऊपर हमारे पास जो है ये हक महफूज हम रखते हैं बराह रास्त जवाब देने का, ये भी कतर ने कहा था। लेकिन कतर ने उसके बाद एक बहुत बड़ा काम भी किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर क्या कहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अजीबोगरीब ट्वीट की है। ये सारी ट्वीट जो है वो मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ, खबर क्या है एक्चुअली इसकी। ट्वीट बड़ी लंबी चौड़ी है, 2 ट्वीट्स की हैं एक्चुअली। एक तो उन्होंने जंगबंदी के हवाले से की, लेकिन उससे पहले जब ईरान ने अटैक किया वापस अमेरिका पे, तो अमेरिका ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में दागे गए ईरानी मिसाइलों हमलों की पेशगी इतला देने पर तेहरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे जानी नुकसान को रोकने में मदद मिली। दुनिया को मुबारकबाद कि अब अमन का वक्त आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड किया है, और जो हमने किया उसके बाद ईरान ने कुल 14 मिसाइल दागे, जिनमें से 13 को हमने मार गिराया और 1 मिसाइल को छोड़ दिया क्योंकि वो किसी खतरनाक सिमत में नहीं जा रहा था, उससे किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में मजीद लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कोई भी अमेरिकी जख्मी नहीं हुआ और बमुश्किल कोई नुकसान हुआ है। ट्रंप का कहना था कि सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है और उम्मीद है कि अब मजीद नफरत नहीं होगी। अमेरिकी सदर ने लिखा कि मैं ईरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें हमले से पेशगी इतला दी जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि तेहरान खित्ते में अमन और हमांगी की तरफ बढ़े, और मैं पुरजोशी से इसराइल को भी यही करने की तरगीब दूंगा। यानी मैं चाहता हूं इसराइल भी यही करे, और मैं ये चाहता हूं कि ईरान भी यही करे। अब जो मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, उन इतलात के बाद ये कंफर्म हो रहा है कि तकरीबन मामला जंगबंदी की तरफ चला गया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो आखिरी ट्वीट आया वो है वो ट्वीट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को मुबारकबाद दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब अब अमन हो गया है और सारी दुनिया को मैं मुबारकबाद देता हूं।
अच्छा, अपने इस ट्वीट में मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं आपके लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल और ईरान के माबैन मुकम्मल और कुल्ली जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है, जो तकरीबन 6 घंटे बाद शुरू हो जाएगी, जब दोनों ममालिक के जारी आखिरी इक़दाम मुकम्मल हो जाएंगे। और ये जंगबंदी 12 घंटों तक जारी रहेगी, जिसके बाद ये जंग बाज़ाब्ता तौर पर खत्म तस्वुर की जाएगी। और इब्तदाई तौर पर ईरान जंगबंदी शुरू करेगा, फिर 12 घंटे के बाद इसराइल, और 24 घंटे के मजमूए पर दुनिया 12 दिनों की जंग के इख्तिताम का जश्न मनाएगी। यानी वो कह रहे हैं अगले 24 घंटों में जंग खत्म हो जाएगी। पहले ईरान की जानिब से जंगबंदी हो जाएगी, फिर इसराइल की जानिब से जंगबंदी हो जाएगी, और उसके बाद दुनिया जश्न मनाएगी इस बात पर कि 12 दिनों की जो जंग एक लगी हुई थी वो जंग खत्म हो गई है। इन 12 घंटों में जब भी जंगबंदी हो, दूसरे फरीक से अमन और एहतराम की तवक्को की जाती है। अगर सब कुछ तरतीब के मुताबिक हुआ जैसा होना चाहिए, तो मैं इसराइल और ईरान दोनों की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बड़े अज़म, हौसले और दानिशमंदी से 12 दिनों की जंग को खत्म किया। यह जंग कई साल जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोबारा नहीं होगा। अल्लाह इसराइल को सलामत रखे, इन्होंने कहा गॉड ब्लेस इसराइल। अल्लाह ईरान को सलामत रखे, गॉड ब्लेस ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा। अल्लाह मशरिक़ वुस्ता को सलामत रखे, ये भी इन्होंने लिखा। अल्लाह रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका को सलामत रखे, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी अल्लाह सलामत रखे। डोनाल्ड ट्रंप ने सबके लिए दुआएं की, और साथ लिखा अल्लाह ब्लेस द वर्ल्ड के, गॉड ब्लेस द वर्ल्ड के, अल्लाह ताला जो सारी दुनिया को जो है वो सलामत रखे। तो ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जंगबंदी हो गई है। अब इसके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि क्योंकि राब्ता था कतर का ईरान के साथ, ईरान ने कतर की सरजमीन पर अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। गो कि अमेरिका कह रहा है इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ईरान को एक सेविंग मिल गई, एक फेस सेविंग मिल गई उन्हें। लेकिन इसराइल के साथ क्या हुआ ये मैं आपको भी आगे चल के बताता हूं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद ये पता चलता है, और कुछ मीडिया के जरिए ये दावा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शायद कतर की जानिब से अमेरिका से रब्ता किया, कुछ ये कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से कतर से रब्ता किया गया, लेकिन ये जरूर है कि रब्ता हुआ दोनों के बीच में। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इसराइल जंगबंदी पर आमादा है, तो आप ईरान से बात करें कि वो भी जंगबंदी पर आमादा हो जाए। ईरान तो पहले दिन से एक बात कह रहा है कि हमारे पे जो अटैक करेगा हम उस पर वापस अटैक करेंगे, अगर इसराइल जंग को रोक देता है तो हम भी जंग को रोक देंगे। लिहाजा जंग रोकने के ऊपर तो सारे आमादा थे, लेकिन ये जंग